तो आज देखेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल्स के बारे में। और टॉपिक है आज का बिल्डिंग क्लासिफिकेशन एज पर नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया 1970। 1970 में ये फाइनल हुआ था नेशनल बिल्डिंग कोड। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बिल्डिंग्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ। बिल्डिंग को अलग अलग कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया, कौन से हिसाब से? वेदर के हिसाब से किया या पर्पस के हिसाब से किया, मेथड्स एंड मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। देखो जनरली क्लासिफिकेशन जो होता है बिल्डिंग का वो उस रीजन के वेदर पे डिपेंड करता है, कौन से पर्पस के लिए, कौन से हेतु के लिए आप उस बिल्डिंग को यूज़ करने वाले हो वो हिसाब से होता है। मेथड, कौन से तरीके से उस बिल्डिंग को बनाया गया था और कौन सा मटेरियल यूज़ किया गया था बिल्डिंग को बनाने के लिए। तो इन तीनों पैरामीटर के हिसाब से बिल्डिंग को जनरली दुनिया में क्लासिफाई किया जाता है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन का जवाब रहेगा हमारा ऑल ऑफ द अबव। ओके, जनरल क्लासिफिकेशन कौन से बेसिस पे है बिल्डिंग का? वेदर के हिसाब से, पर्पस के हिसाब से, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन के हिसाब से और मटेरियल कौन सा यूज़ किया गया कंस्ट्रक्शन के लिए उसके हिसाब से। ओके, आगे बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ओके जी, नेशनल बिल्डिंग कोड हैज़ क्लासिफाइड द बिल्डिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ। एनबीसी 1970 के हिसाब से बिल्डिंग कौन से बेसिस के हिसाब से क्लासिफाई हमने करी है? क्लाइमेट है क्या? नो। पर्पस है क्या? नो। बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस? नो। हमने सारी की सारी बिल्डिंग जो क्लासिफाई की है टोटल 9 ग्रुप्स में, वो उसके ऑक्यूपेंसी के हिसाब से, मतलब वहाँ पे कौन रहने वाला है। ओके, वहाँ पे रहने वाले पर्सन का वहाँ पे क्या पर्पस है, ऑक्यूपेंसी, किसने उस बिल्डिंग को ऑक्यूपाई किया, उसके हिसाब से हमने क्या किया है, बिल्डिंग को क्लासिफाई किया एज पर एनबीसी 1970। एनबीसी 1970 मतलब नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया 1970। ओके, रिमेंबर दिस। एनबीसी ने बिल्डिंग क्लासिफिकेशन ऑक्यूपेंसी के हिसाब से किया है। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। अभी हमने पॉइंट डिस्कस किया, एनबीसी हैज डिवाइडेड द बिल्डिंग्स इनटू कितना ग्रुप, कितने ग्रुप में किया? 9 ग्रुप में। ओके, और उन ग्रुप को अल्फ़ाबेट के हिसाब से नाम दिया है, ए बी सी डी ई एफ जी एच और जे। इसमें आई ग्रुप नहीं है, ये याद रखना हमेशा। 9 ग्रुप्स है, ए बी सी डी ई एफ जी एच और जे। आई अगर ऑप्शन में दिखता है कहीं पे भी, फॉर एग्जांपल ऐसा क्वेश्चन आता है कि एनबीसी के ग्रुप्स का डिवीजन कुछ ऐसा है, ए बी सी डी एफ जी एच आई वगैरह, तो उसमें आई वाला ऑप्शन अगर रहा तो वो टिक नहीं करना है, क्योंकि आई का कुछ भी क्लासिफिकेशन एनबीसी 1970 में नहीं है। ओके, 9 ग्रुप है, ए बी सी डी एफ जी एच जे, ठीक है, याद रखना। ओके, चौथा क्वेश्चन, होटल्स को, फ्लैट्स को, डॉर्मेटरीज को, हॉस्टल को कौन से ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है? देखो, होटल्स, हॉस्टल, फ्लैट, डॉर्मेटरीज, ये सारे के सारे हाउस काइंड ऑफ बिल्डिंग है जहाँ पे रेसिडेंशियल पर्पस रहता है। ओके, ऑक्यूपेंसी रेसिडेंशियल काइंड ऑफ रहती है। यहाँ पे रहने वाले लोग वहाँ पे उस बिल्डिंग का यूज़ मैक्सिमम सोने के लिए और शेल्टरिंग के लिए करते हैं। ओके, और ये जो ग्रुप है रेसिडेंशियल बिल्डिंग का वो एनबीसी ने किया है कवर ग्रुप ए के अंडर। ओके, होटल्स, फ्लैट्स, डॉर्मेटरीज, हॉस्टल्स, उसके बाद सिंगल ऑक्यूपेंसी वाला कोई रूम होगा, रेंटेड रूम होगा, कुछ भी ऐसा लॉज रहा जहाँ पे स्लीपिंग अकोमोडेशन दिया जाता है, ऐसी कोई भी जगह रही तो उसको हम बोलेंगे ग्रुप ए ऑफ एनबीसी। ओके, रेसिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर वो आता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। डॉर्मेटरीज कंसिस्ट ऑफ इसेंशियली, डॉर्मेटरीज के अंदर क्या आता है? डॉर्मेटरीज क्या है? स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल को हम डॉर्मेटरी बोल सकते हैं क्या? यस। होटल्स को बोल सकते हैं क्या? नो। लॉजेस को बोल सकते हैं? नहीं। ऑल ऑफ द अबव, ये तो निकल ही गया ऑप्शन। तो डॉर्मेटरीज के अंदर आता है स्कूल और कॉलेज के हॉस्टल, जहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए सोने की व्यवस्था की जाती है। ओके, स्लीपिंग अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड फॉर
पीपल विच आर नॉट फ्रॉम सेम फैमिली इन जॉइंट ऑक्यूपेंसी। बहुत सारे अलग अलग लोगों को जो एक फैमिली से बिलोंग नहीं करते, उन सारे लोगों को वहाँ पे स्लीपिंग अकोमोडेशन देना। अगर डॉर्मिटरीज का बेस्ट एग्जांपल अगर इमेजिन करना है, तो अगर आपने हैरी पॉटर मूवी देखा होगा तो उसके अंदर देखा होगा आपने कि सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं हॉगवर्ट्स के, वहाँ पे उनको उनके हाउस के हिसाब से एक ही जगह पे बहुत सारे बेड डाल के सुलाया जाता है। तो ऐसे जो भी हॉस्टल्स है स्कूल के या फिर कॉलेज के या फिर यूनिवर्सिटी के, उसको आप बोलेंगे डॉर्मिटरीज। ओके, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। होटल्स, इन्स, क्लब्स, मोटेल्स आर कवर्ड अंडर सब ग्रुप फिल इन द ब्लैंक ऑफ ग्रुप ए। ग्रुप ए के भी क्या है हमारे पास, सब ग्रुप्स है। ओके, A1, A2, A3, A4 एंड A5। तो यहाँ पे A5 जो सब ग्रुप है वो बिलोंग करता है होटल कैटेगरी को। ओके, ग्रुप ए कवर करता है रेजिडेंशियल बिल्डिंग को, और A5 जो कैटेगरी है वो कवर करती है होटल जैसी बिल्डिंग को, जहाँ पे लोग आके एक दिन के लिए 2 दिन के लिए कुछ अमाउंट पे करके रह सकते हैं, और वहाँ पे एक मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखता है। ओके, A5 सब ग्रुप बिलोंग करेगा ग्रुप ए को, और ग्रुप ए कवर करता है रेजिडेंशियल बिल्डिंग, A5 कवर करेगा होटल्स, इन्स, क्लब्स एंड मोटेल्स, जहाँ पे स्लीपिंग अकोमोडेशन दिया जाएगा ट्रांजिएंट बेसिस पे, मतलब रेंट वाले बेसिस पे। 24 आवर का चेक इन चेकआउट सिस्टम वहाँ पे रहेगा, और खाना परोसा जा सकता है। ओके, खाना वहाँ पे मिल सकता है अगर रेस्टोरेंट वहाँ पे रहा तो। ओके, लेकिन मेन यहाँ पे उसका ऑक्यूपेंसी रहता है, इट इज़ रेंटेड ऑक्यूपेंसी, ट्रांजिएंट बेसिस ऑक्यूपेंसी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ओके, ग्रुप बी ऑफ NBC 1970 क्लासिफिकेशन कवर्स। NBC 1970 का ग्रुप बी क्या कवर करता है? ओके, इट कवर्स एजुकेशनल बिल्डिंग। ओके, एजुकेशनल बिल्डिंग का मतलब क्या? इसमें स्कूल आ गए, उसके बाद इसमें कॉलेजेस आ गए, उसके बाद यूनिवर्सिटी का वो पार्ट जहाँ पे कुछ टीचिंग किया जाता हो, नॉट मोर देन 8 आवर्स पर डे। ओके, 8 या 10 घंटे के लिए जहाँ पे टीचिंग किया जाता हो, जहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी जाती हो। ओके, या फिर डे केयर सेंटर को भी आप इसमें कंसिडर कर सकते हो। एजुकेशनल बिल्डिंग सारी की सारी कवर की गई है NBC 1970 के ग्रुप बी में। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। ग्रुप बी ऑफ NBC 1970 डज नॉट कवर। अभी हमने देखा ग्रुप बी कवर करता है एजुकेशनल बिल्डिंग। स्कूल एजुकेशनल बिल्डिंग है क्या? हाँ है। कॉलेज है क्या? हाँ है। डे केयर सेंटर भी है, लेकिन क्लिनिक ये एजुकेशनल बिल्डिंग नहीं हो सकता है। ओके, क्लिनिक इज़ नॉट एन एजुकेशनल बिल्डिंग। वहाँ पे कोई भी टीचिंग, इंस्ट्रक्शन या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो एजुकेशन से रिलेटेड हो वो नहीं होती। ओके, तो उसकी वजह से क्लिनिक यहाँ पे नहीं होगा। तो सही आंसर है यहाँ पे NBC का ग्रुप बी क्लिनिक को कवर नहीं करता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। तो भाई इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग आर यूटिलाइज फॉर, ऐसा पूछा है यहाँ पे। इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग का यूज़ क्या है? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग? केयर ऑफ पर्सन, हाँ, हॉस्पिटल, सैनिटारिया, मेंटल असाइलम, ओल्ड एज होम, ऑर्फनेज, यहाँ पे क्या होता है? केयर ऑफ पर्सन। ओके, उसके बाद डिटेंशन, मेंटल असाइलम में या फिर जेल्स में या फिर कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे किसी व्यक्ति का जो फ्रीडम है वो अगर रिस्ट्रिक्ट करके रखा, अगर उसको डिटेन किया गया, समाज से उसको अलग कर दिया गया उसके करेक्टिव मेजर के लिए, उसको सुधार लाने के लिए उसमें, तो उसको क्या बोलेंगे? डिटेंशन। इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग में डिटेंशन का भी पर्पज़ होता है। ओके, तो बी भी सही है। उसके बाद ट्रीटमेंट, कोई बीमार व्यक्ति वहाँ पे अगर इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग में आता है, हॉस्पिटल में आता है, क्लिनिक में आता है, किसी वार्ड में आता है, तो उसको क्या किया जाता है? ट्रीट किया जाता है, सो दैट वो सेहत अपनी पाके वापस जा सके। ओके, तो ट्रीटमेंट भी आ गया। तो तीनों अगर ऑप्शन सही है तो सबसे सही ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, याद रखना, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग आर यूटिलाइज फॉर केयर ऑफ पर्सन, डिटेंशन ऑफ पर्सन, ट्रीटमेंट ऑफ पर्सन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे। ओके, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक, इन्फर्मरीज एंड सैनिटारिया आर कवर्ड इन सब ग्रुप। देखो, जैसे हमने ए में देखा कि सब ग्रुप्स थे, तो यहाँ पे ग्रुप सी में भी सब ग्रुप है। तो यहाँ पे
जो C1 सब ग्रुप है, तो सी ग्रुप है मेन ग्रुप इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग का, और C1 जो सब ग्रुप है वो बिलोंग करता है हॉस्पिटल सैनिटारिया। और ये जो C1 सब ग्रुप है ये डील करेगा फॉर पीपल सफरिंग फिजिकल और मेंटल लिमिटेशन ड्यू टू एज और इलनेस। कोई भी फिजिकल या फिर मेंटल कुछ भी बीमारी रहे बिकॉज ऑफ उनकी उम्र, उनकी बीमारी की वजह से कुछ भी ऐसा लिमिटेशन रहे, तो ऐसे लोगों को यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, वहाँ पे उनको ट्रीट किया जाता है, वहाँ पे उनकी केयर ली जाती है। ओके, तो C1 ये जो कैटेगरी है ये किसके साथ डील करेगी? हॉस्पिटल्स, क्लिनिक, इन्फर्मरीज एंड सैनिटारिया के साथ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो ऑर्फनेजेस एंड ओल्ड एज होम्स आर क्लासिफाइड इनटू, ओके, वृद्धाश्रम और अनाथालय। ऑर्फनेज मतलब अनाथालय, ओल्ड एज होम मतलब वृद्धाश्रम। तो इनको कौन से ग्रुप, कौन से सब ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है? देखो, ऑर्फनेज रहे, ओल्ड एज होम रहे, क्लिनिक्स रहे, हॉस्पिटल रहे, मेंटल असाइलम रहे, ये सारी की सारी कौन सी बिल्डिंग है? इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग कौन से ग्रुप में आती है? ग्रुप C में। तो इसका मतलब हुआ कि ग्रुप C को ग्रुप D को बिंदास कट कर सकते हो। ओके, इसको थोड़ा एलिमिनेशन मेथड से देखेंगे। ठीक है, तो बच गए दो ऑप्शन। अगर सब ग्रुप याद भी नहीं आ रहा तो अपने पास प्रोबेबिलिटी का बहुत सही सिक्का है जिसको टॉस करेंगे और वैसे भी आंसर आएगा। लेकिन बेटर वे इज कि आपने ये सब क्लासिफिकेशन भी याद रखना है। ओके, ये इंपॉर्टेंट सब क्लासिफिकेशन है जिसमें ऑर्फनेज और ओल्ड एज होम को ग्रुप C के कौन से सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है। सब ग्रुप C2 में हमने डिवाइड किया है ऑर्फनेजेस एंड ओल्ड एज होम को हमने क्या किया है? कंसिडर किया है। तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ऑर्फनेजेस एंड ओल्ड एज होम्स आर क्लासिफाइड इनटू ग्रुप C विच इज इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, और सब ग्रुप है हमारा C2। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ओके, पीनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ ग्रुप C बिल्डिंग्स हैव अ पर्पस ऑफ। तो पीनल इंस्टीट्यूशन मतलब क्या? जो भी जेल्स है, जो भी प्रिजन है, रिफॉर्मेटरीज है, ओके, सुधार गृह जिसको बोला जाता है, जितने भी जेल्स वगैरह है वो सारे के जहाँ पे कैदियों को कैद किया जाता है और उनको सुधार लाने के लिए ट्राई किया जाता है। तो ये सारी की सारी बिल्डिंग्स का पर्पस क्या है? डिटेन करना, हाँ, वहाँ पे उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, इनको सोसाइटी से अलग किया जाता है कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए, और उनके ऊपर करेक्टिव ट्रीटमेंट, करेक्टिव एक्शन लिया जाता है, उनके अंदर सुधार लाने की कोशिश की जाती है। तो ये सारा कहाँ पे करेंगे? जेल्स में करेंगे, प्रिजन में करेंगे, रिफॉर्मेटरीज में करेंगे। उनको सेपरेट करके उनके ऊपर करेक्टिव ट्रीटमेंट हम वहाँ पे करते हैं। ओके, तो पीनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ ग्रुप C बिल्डिंग्स हैव अ पर्पस ऑफ डिटेंशन, सेपरेशन फ्रॉम सोसाइटी एंड करेक्शन एज वेल। तो यहाँ पे सबसे सही ऑप्शन कौन सा बना? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, याद रखना ग्रुप C की पीनल इंस्टीट्यूशंस। तो चलो आगे बढ़ेंगे। असेंबली बिल्डिंग्स आर सब डिवाइडेड इनटू कितने सब ग्रुप? ओके, जैसे A का था सब ग्रुप, C का था, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि D ग्रुप की बिल्डिंग के कितने सब ग्रुप है। तो टोटल 5 सब ग्रुप है। ओके, D ग्रुप के बिल्डिंग के टोटल है 5 सब ग्रुप, D1, D2, D3, D4, D5। तो इन सब ग्रुप को देखेंगे एक एक क्वेश्चन के अंदर आगे की क्वेश्चंस पे। तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14। ओके, तो ग्रुप फिल इन द ब्लैंक कवर्स बिल्डिंग सच एज स्टेडियम, थिएटर, हॉल्स। तो यहाँ पे सबसे पहले फोकस करेंगे कि कौन से टाइप की बिल्डिंग हमको बताई गई ग्रुपिंग, सब ग्रुपिंग के लिए। स्टेडियम दिया गया, थिएटर दिया गया, हॉल दिया गया। देखो, ये तीनों के तीनों जो बिल्डिंग्स हैं, ये तीनों के तीनों जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे लोग कलेक्ट होते हैं। पीपल गैदर इन दिस काइंड ऑफ बिल्डिंग। लोग यहाँ पे जमा होने वाले हैं। उसके बाद कोई स्पेसिफिक पर्पस है, जैसे एंटरटेनमेंट है, कोई ड्रामा है, कोई शो है, कोई क्रिकेट का मैच है, हॉकी का, बेसबॉल का कोई भी मैच है, ओके, कोई एग्जीबिशन है। ये सारा कुछ देखने के लिए क्या होने वाला है? लोग वहाँ पे गैदर होने वाले हैं। ओके, पब्लिक गैदरिंग बिल्डिंग। तो इसको क्या बोलेंगे? यहाँ पे बोलते हैं असेंबल होना, तो इसको बोलते हैं हम असेंबली बिल्डिंग। ग्रुप D बिल्डिंग को हमने असेंबली बिल्डिंग के टैग से क्लासिफाई किया है एज पर NBC 1970। ठीक है, और इस ग्रुप D के कितने सब ग्रुप है? 5। अभी हमने बोला था D1, D2, D3, D4, D5। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। सब ग्रुप D1 कंसिस्ट ऑफ थिएटर, एग्जीबिशन हॉल्स फिटेड विथ नेसेसरी फर्नीचर विथ अ कैपेसिटी ऑफ फिल इन द ब्लैंक। ओके,
वेयर एज D2 सब ग्रुप इज सेम एज D1 बट अकोमोडेट्स फिल इन द ब्लैंक पीपल। तो यहाँ पे हमको स्टेटमेंट में बोल दिया कि D1 और D2 सेम है। ग्रुप डी मतलब असेंबली बिल्डिंग के ये जो दो सब ग्रुप है D1 एंड D2 ये सेम है, लेकिन इनमें खाली एक फ़र्क आता है कि कौन कितना कैपेसिटी ऑफ पीपल अकोमोडेट कर सकता है, कौन कितने लोगों को अकोमोडेट कर सकता है, उसके अंदर वो बैठ सकते हैं या फिर उसको वो ऑक्यूपाई कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आंसर है हमारा ऑप्शन बी। D1 जो सब ग्रुप है ग्रुप डी का, उसमें थिएटर एग्जीबिशन हॉल रहेगा, सारे फिटिंग्स लगे रहेंगे, लेकिन D1 की स्पेशलिटी ये कि ये 1000 से ज़्यादा लोगों को ऑक्यूपाई कर सकता है। ओके, और D2 सेम काइंड ऑफ ग्रुपिंग है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम इतना ही है कि D2 में 1000 से कम लोगों को ऑक्यूपेंसी मिलेगी। ठीक है, ग्रुप डी के D1 एंड D2। D1 में 1000 से ज़्यादा लोग आ सकते हैं, D2 छोटा है 1000 से कम। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ओके, म्यूजियम, आर्ट गैलरीज, लेक्चर हॉल्स एंड पैसेंजर टर्मिनल्स आर कवर्ड अंडर। सबसे पहले तो ध्यान रखेंगे कि कौन से टाइप की बिल्डिंग यहाँ पे दी गई। म्यूजियम, आर्ट गैलरी, लेक्चर हॉल एंड पैसेंजर टर्मिनल, वापस से ये कौन सी टाइप की बिल्डिंग हो गई? असेंबली बिल्डिंग। कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग क्या होते हैं? असेंबल होते हैं, गैदर होते हैं, कलेक्ट होते हैं। तो इसका मतलब तो ये पक्का हुआ कि ये आएंगी सारी की सारी बिल्डिंग ग्रुप डी के अंदर। कौन सी बिल्डिंग? असेंबली बिल्डिंग। तो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड के हिसाब से कर देंगे कट ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को। अब बच गया ग्रुप डी टू, सब ग्रुप D2 एंड सब ग्रुप D3। तो अब भी हमने देखा कि D1 और D2 में क्या था? D1 और D2 में था कि थिएटर रहेंगे, एग्जीबिशन हॉल रहेंगे और वहाँ पे नेसेसरी फिक्सचर्स और फर्नीचर फिट रहेंगे। D1 और D2 खाली कैपेसिटी के हिसाब से डिफर होते हैं और उनमें कंसिस्ट रहता है थिएटर, एग्जीबिशन हॉल, और फर्नीचर भी वहाँ पे टोटली परमानेंटली फिक्स रहता है। तो यहाँ पे सब ग्रुप D2 वाला भी ऑप्शन चला गया। तो हमारे पास बाकी है ऑब्वियसली, तो आंसर यही रहेगा, यस, ग्रुप डी असेंबली बिल्डिंग सब ग्रुप D3। म्यूजियम्स, आर्ट गैलरीज, लेक्चर हॉल्स और पैसेंजर टर्मिनल को हम कवर करते हैं सब ग्रुप D3 के अंदर। ओके, ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। सब ग्रुप D5 कवर्स बिल्डिंग विच आर मीन टू बी यूज्ड फॉर। सब ग्रुप D5, ओके, मेमोरी क्वेश्चन है, याद रखना। D5 कवर करता है सारे के सारे आउटडोर असेंबली वाले स्ट्रक्चर। ओके, आउटडोर असेंबली वाले स्ट्रक्चर मतलब कौन से हो गए? स्टेडियम हो गया, स्टैंड्स हो गए, सर्कस के टेंट हो गए, ये सारे के सारे कौन से टाइप के स्ट्रक्चर है? आउटडोर असेंबली। ओके, मतलब कोई स्पेसिफिक बिल्डिंग के रूफ के अंदर वो नहीं रहेंगे, कोई परमानेंट स्ट्रक्चर के अंदर नहीं रहने वाले, वहाँ पे ओपन, वहाँ पे स्टैंड्स रहेंगे, ओपन स्टेडियम रहेंगे, आउटडोर असेंबली वहाँ पे रहेंगी। ओके, याद रखना, ग्रुप डी का सब ग्रुप D5 आउटडोर असेंबली के टाइप की बिल्डिंग को कवर करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा अभी? 18। बिजनेस बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ। बिजनेस बिल्डिंग में कौन से टाइप की बिल्डिंग आती है? कौन सी बिल्डिंग आएंगी? लाइब्रेरीज, डेंटिस्ट, क्लिनिक और सैलून्स, हाँ ये आता है। मॉल्स एंड मार्केट, नो, मॉल्स एंड मार्केट बिजनेस बिल्डिंग में नहीं आएगा, होलसेल शॉप भी नहीं आएगा। तो बिजनेस बिल्डिंग में आता है लाइब्रेरीज, डेंटिस्ट, क्लिनिक और सैलून, जहाँ पे कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, और वहाँ पर रिकॉर्ड रखा जाता है। जो भी यूज़र वहाँ पे आता है उसका वहाँ पे प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाता है। लाइब्रेरी में बोरोस टिकट दिया जाता है, डेंटिस्ट क्लिनिक में कार्ड दिखाना पड़ता है। ओके, तो ये टाइप का जहाँ पे मॉनेटरी ट्रांजैक्शन सैलून में होता है, तो ये टाइप का अगर ट्रांजैक्शन होता है और रिकॉर्ड कीपिंग भी अगर होता है तो उसको हम कंसिडर करेंगे बिजनेस बिल्डिंग में। मॉल्स, मार्केट, होलसेल शॉप में वो नहीं आता है। ओके, मर्सेंटाइल जो बिल्डिंग है वो मॉल, मार्केट और होलसेल शॉप को कवर करती है। ओके, बिजनेस बिल्डिंग आती है ग्रुप ई के अंदर। ओके, बिजनेस बिल्डिंग कहाँ पे आएगी? ग्रुप ई के अंदर। ओके, लाइब्रेरीज, डेंटिस्ट, क्लिनिक, सैलून, यहाँ पे मॉनेटरी ट्रांजैक्शन और रिकॉर्ड कीपिंग भी किया जाता है। तो ऑल भी कट गया, ऑप्शन ए सही वाला आंसर। अब भी हमने ये चीज़ का जिक्र किया, मर्सल्टाइल नहीं,
मर्सेंटाइल बिल्डिंग, मर्केंटाइल है कि मर्सेंटाइल है, मर्सेंटाइल बोलेंगे, ठीक है। मर्सेंटाइल बिल्डिंग्स आर ग्रुप एफ बिल्डिंग, ओके। ग्रुप ई बिल्डिंग कौन सी थी? लास्ट क्वेश्चन, लास्ट एक दो क्वेश्चन में देखा, ग्रुप ई बिल्डिंग थी हमारी बिजनेस बिल्डिंग फॉर कीपिंग रिकॉर्ड एज वेल एज ट्रांजैक्शंस। यहाँ पे मर्सेंटाइल बिल्डिंग है एफ ग्रुप में, ओके। मर्सेंटाइल बिल्डिंग में आते हैं शॉप आएंगे, स्टोर्स आएंगे, मार्केट्स आएंगे, होलसेल वाले मॉल्स आएंगे, रिटेल वाले मॉल्स आएंगे, रिटेल वाले शॉप आएंगे, ओके। जहाँ पे चीज़ों को डिस्प्ले किया जाता है शोकेस में और बेचा जाता है, ओके। वहाँ पे कोई रिकॉर्ड कीपिंग नहीं होता, ओके। कौन सा कंज्यूमर क्या लेके गया, ये टाइप का रिकॉर्ड कीपिंग वहाँ पे ट्रांजैक्शन, खाली मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होगा, पैसों को लिया जाएगा और चीज़ों को बेचा जाएगा, ओके। खाली वहाँ जहाँ पे सेलिंग चलती है और लोगों को बेचने वाली चीज़ें दिखाई जाती है, ठीक है। ग्रुप एफ और मर्सेंटाइल बिल्डिंग। आगे बढ़ेंगे। हाँ, ग्रुप एफ और मर्सेंटाइल बिल्डिंग्स कवर क्या क्या कवर करेंगी? मिल्स कवर करेगी क्या? नो, ये तो प्रोडक्शन वाली फैक्ट्री होगी, प्लांट भी नहीं, वेयर हाउस तो स्टोरेज टाइप की बिल्डिंग हो गई। तो बचा क्या? डी बचा रिटेल और होलसेल शॉप्स। अभी हमने डिस्कस किया ग्रुप एफ या जिसको बोला जाता है मर्सेंटाइल बिल्डिंग, जिसको टैग दिया गया, वो कवर करता है सारे के सारे रिटेल शॉप, होलसेल शॉप, स्टोर, मार्केट, मॉल्स, ओके, सुपर बाजार, जहाँ पे चीज़ों को डिस्प्ले पे रखा जाता है और बेचा जाता है। थिंग्स और गुड्स और प्रोडक्ट्स आर डिस्प्लेड एज वेल एज सोल्ड, ठीक है। तो ग्रुप एफ याद रखना मर्सेंटाइल, ग्रुप ई कौन सी? बिजनेस बिल्डिंग। आगे बढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स आर यूटिलाइज फॉर, ओके। तो ये जो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है वहाँ पे क्या किया जाता है? फैब्रिकेशन, कुछ चीज़ें बनाई जाती है, हाँ जी बनाई जाती है। कुछ चीज़ों को प्रोसेस किया जाता है, हाँ, केमिकल को प्रोसेस किया जाता है, या फिर कोई रॉ प्रोडक्ट को प्रोसेस करके फाइनल प्रोडक्ट या फिर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाया जाता है, ठीक है। तो प्रोसेसिंग भी होती है। असेंबलिंग, हाँ, आपने कई बार आपके इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर आपके खुद के मोबाइल पे देखा होगा कि मैन्युफैक्चर्ड इन कैलिफोर्निया, असेंबल्ड इन चाइना, या फिर मैन्युफैक्चर्ड इन यूएसए, असेंबल्ड इन इंडिया, ऐसा कुछ भी। तो इसको असेंबली जहाँ पे रहेगी चीज़ों की, प्रोडक्ट की, तो वो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में ही की जाती है, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा? तीनों सही है तो अल्टीमेट एक ही आंसर। ये टाइप के क्वेश्चन का सही है कि अगर चार ऑप्शन है, चौथा है ऑल ऑफ द अबव, अगर दो भी पक्का पक्का आपको पता है कि सही है तो बिना दिक्कत आप ऑप्शन डी को टिक कर सकते हो, ओके। तीन में से कोई दो भी पता रहा कि दो सही है तो तीसरे के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, यू शुड टिक ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है ऑल ऑफ द अबव के क्वेश्चन वाला। तो चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 22, ठीक है। अभी जो हमने ये बिल्डिंग देखी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, इनका ग्रुप है ग्रुप जी, ओके। याद रखना इंडस्ट्रियल बिल्डिंग ग्रुप जी। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? विच ऑफ द बिल्डिंग्स आर ग्रुप जी बिल्डिंग? हाँ, अभी हमने देखा ग्रुप जी बिल्डिंग मतलब कौन सी? इंडस्ट्रियल। तो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के अंदर प्लांट आता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल आता है। मिल्स आती है क्या? रिफाइनरी वगैरह सारी चीज़ें, हाँ ये भी आती है। तो प्लांट्स आया, मिल्स आया, अगर रिफाइनरी क्या है ये भी नहीं पता होगा तो भी ठीक है, ऑल ऑफ द अबव आप क्या कर सकते हो? टिक कर सकते हो। सारी की सारी बिल्डिंग ग्रुप जी बिल्डिंग इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में आती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। स्टोरेज बिल्डिंग आर यूज फॉर, स्टोरेज बिल्डिंग का यूज़ क्या करेंगे? तो यहाँ पे देखेंगे कि ऑप्शन दिए हैं चार। स्टोरेज बिल्डिंग को चीज़ें बेचने के लिए यूज़ करोगे क्या? नहीं। पैकिंग वगैरह के लिए यूज़ करोगे क्या? नहीं, ये तो इंडस्ट्री में होता है। प्रोसेसिंग भी इंडस्ट्री में होता है। तो क्या है? शेल्टरिंग। शेल्टरिंग का मतलब उसको कवर करना, उसको आउटसाइड वेदर और आउटसाइड एटमॉस्फेयर से प्रोटेक्ट करना। कोई भी गोदाम है, गोडाउन है, ये सारे बिल्डिंग कौन से टाइप की? शेल्टरिंग करने के लिए, मर्चेंडाइज के लिए, या फिर प्रोडक्ट के लिए, या फिर गुड्स के लिए, उसको अच्छे से कवर करके रखना है तो रखेंगे स्टोरेज बिल्डिंग में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, ग्रुप एच बिल्डिंग्स आर, ग्रुप एच बिल्डिंग कौन से टाइप की? बार्न, साइलोज, वेयर हाउसेज, गैस प्लांट, मिल्स, लैब्स, पंपिंग स्टेशन, डेयरीज, ठीक है। तो यहाँ पे पंपिंग स्टेशन, डेयरी ये नहीं आता है, ये इंडस्ट्रियल काइंड ऑफ बिल्डिंग आ जाएगी। यहाँ पे कुछ चीज़ें प्रोड्यूस होती है, प्रोसेस होती है, ओके। डेयरी में कुछ चीज़ें प्रोसेस होती है, मिल्क से दही बनाएंगे या फिर चीज़ बनाएंगे या फिर पनीर बनाएंगे। पंपिंग स्टेशन काइंड ऑफ प्रोसेस रहता है यहाँ पे, ओके, यहाँ पे प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं। गैस प्लांट, मिल, लैब्स, यहाँ पे प्रोसेसिंग होता है, रिसर्च होता है, कुछ प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो ये भी नहीं, तो क्या हो गया? ऑप्शन डी भी कट गया यहाँ से, क्योंकि एक ऑप्शन काटा दूसरा काटा,
तो ऑल ऑफ द वो तो बनेगा नहीं। बार्न्स, साइलोज एंड वेयर हाउसेस। ओके, बार्न्स, साइलोज और वेयर हाउस का मतलब क्या कि यहाँ पे चीज़ें की जाती है स्टोर। ओके, ग्रेन साइलोज जहाँ पे बहुत ज़्यादा तो धान रहता है, ग्रेन रहता है, वो हम स्टोर करके रखते हैं। बार्न में, वेयर हाउस में हम क्या करते हैं, चीज़ों को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, कवर करके रखते हैं आउटसाइड एटमॉस्फेयर के वेदरिंग इफेक्ट से बचाने के लिए। ठीक है, तो ग्रुप एच बिल्डिंग मतलब कौन सी बिल्डिंग? स्टोरेज बिल्डिंग। स्टोरेज बिल्डिंग में क्या क्या आएगा? बार्न्स रहेंगे, साइलोज रहेंगे, ओके, जो भी आप बंकर्स रहेंगे, जहाँ पे भी आप किसी चीज़ को सेव करके रखते हो, वो आ गया सारा का सारा ग्रुप एच में। ठीक है, स्टोरेज बिल्डिंग याद रखना। चलो भाई आगे बढ़ेंगे। Hazardous buildings are those which fill in the blank explosive, corrosive, poisonous, irritant material. Hazardous building इस टाइप की बिल्डिंग जहाँ पे चीज़ों को एक्सप्लोजिव या फिर करोजिव मतलब धोखादायक जितनी भी डेंजरस चीज़ है उनको स्टोर किया जाता है क्या? हाँ जी। हैंडल भी किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। प्रोसेस किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बनेगा हमारा सही वाला? ऑल ऑफ द अबव। ये सारे के सारी चीज़ें स्टोरेज ऑफ दिस डेंजरस प्रोडक्ट, हजार्डस गुड्स, हजार्डस मर्चेंडाइज, ओके, उसका रॉ प्रोडक्ट रहे या फाइनल प्रोडक्ट रहे, उसके स्टोरेज के लिए, उसके हैंडलिंग के लिए, उसके प्रोसेसिंग के लिए हम क्या करेंगे? हजार्डस बिल्डिंग को यूज़ करेंगे। और हमारा हजार्डस बिल्डिंग का जो ग्रुपिंग है वो आता है ग्रुप जे में। जितनी भी हजार्डस बिल्डिंग है, जो भी टाइप का बिल्डिंग डील करता है किसी भी एक्सप्लोजिव, करोजिव, पॉइजनस, इरिटेंट मटेरियल के साथ, चाहे वो रहे उसका स्टोरेज, चाहे वो रहे उसका हैंडलिंग, चाहे रहे उसका प्रोसेसिंग, पैकिंग, पार्सलिंग, टेस्टिंग, कुछ भी रहो, वो कहाँ पे देखेंगे हम? ग्रुप जे बिल्डिंग में। ठीक है, तो ये था क्लासिफिकेशन एनबीसी 1917 के हिसाब से इंडियन बिल्डिंग्स का। अगर वीडियो पसंद आए, अब तक अगर देखा तो सब्सक्राइब भी कर लो, आगे और ऐसे वीडियो देखने को मिलेंगे। अगर इंग्लिश चैनल देखना चाहते हो तो सिंप्लीफाइड लर्निंग को सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम में मैं क्विज डालते रहता हूँ, ओके, नोट्स डालते रहता हूँ, टेस्ट वहाँ पे चलती है, तो वहाँ पे टेलीग्राम को भी फॉलो कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना टेलीग्राम के। और मीम्स अगर देखने हैं सिविल इंजीनियरिंग के तो फॉलो करना हमारे सिंप्लीफाइड लर्निंग सिविल के इंस्टाग्राम पेज को। ठीक है, अगर मैंने जो भी बात करी, अगर वीडियो की कोई भी चीज़ पसंद आई तो सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर करना, और कुछ चीज़ अच्छी लगी, बुरी लगी, जो भी है कमेंट करके बता देना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।